हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा है सब बढ़िया होंगे। तो आज बेटा हम लोग नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है बेटा फ्रॉग। तो चलो यार, वन शॉट वीडियो होगी और पूरा का पूरा फ्रॉग इसी लेक्चर में कराया जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल लो, सब कुछ लिखा हुआ है, बस बेटा समझाने की देरी है। समझाने की देरी है, मौज आ जाएगी, मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉग। यहां पे अगर मैं फ्रॉग की बात करूं बेटा, तो फ्रॉग आपने देखे, फ्रॉग मतलब मेंढक, है ना। तो फ्रॉग अगर आपने मेंढक देखे हैं तो वो हमेशा आपको देखेंगे बेटा पानी में या ऐसी जगह पे जहां पे लैंड नियर पानी हो, मतलब पानी वाली जगहों पे आपको मिली फ्रॉग्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात बेटा कि जो कॉमन इंडियन फ्रॉग है, जो कॉमन इंडियन फ्रॉग है बेटा, वो है राणा टिग्रिना। हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? राणा टिग्रिना। जो फ्रॉग होते हैं बेटा वो फाइलम, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? बिलोंग करते हैं फाइलम कोडेटा और क्लास बेटा एम्फीबियंस। ये छोटी मोटी बातें, एटलीस्ट इतना बेटा याद होना चाहिए। बात समझ में आई? अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट। चलो भाई, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा लोकोमोशन के बारे में कि फ्रॉग लोकोमोशन कैसे करते हैं। लोकोमोशन, इसको थोड़ा मैं स्क्रीन फुल करता हूं, देखो रुको, इसकी थोड़ी सी स्क्रीन फुल कर देते हैं, सब कुछ आ जाएगा स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कैसे करते हैं फ्रॉग। अगर फ्रॉग धरती पे चल रहा तो वो लीप करता है, लीप देखो अपने से कूदता है, लीपिंग करता है। लेकिन पानी में बेटा ये स्विम करता है। क्या करता है भाई? स्विम करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा फीडिंग, फीडिंग मतलब ये क्या खाता है? जो हमारा एडल्ट कार्निवोर, जो हमारा एडल्ट फ्रॉग होता है बेटा, एडल्ट फ्रॉग वो बेटा कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस मतलब ये छोटे मोटे इंसेक्ट्स, मोलस्का, ये सब चीजें खाता है। कैसे खाता है? अपनी जीभ बाहर निकालता है, अपनी जीभ ऐसे लंबी सी करके ऐसी जीभ बाहर निकालता है और उसकी जीभ होती है बेटा बाइलोब्ड। कैसी, जो कैसी जीभ होती है? बाइलोब्ड। देख ऐसे, ऐसी ऐसी कुछ जीभ होती है, देख ऐसी, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड होता है। अगला आता है बेटा क्रॉकिंग। क्रॉकिंग, अब ये क्रॉकिंग क्या होता है? ये बड़ा ही खतरनाक कंडीशन, देखो क्या तगड़ी चीज है ये। फ्रॉग्स क्या करते हैं? फ्रॉग्स जब भी उनका ब्रीडिंग का टाइम आता है तो मेल फ्रॉग्स आवाजें निकालते हैं अलग अलग तरीके से ताकि उनकी फीमेल पार्टनर उनसे अट्रैक्ट हो जाए। इसे बोलते हैं बेटा क्रॉकिंग करना। क्या करना? क्रॉकिंग करना, है ना। क्यों कर पाते हैं मेल्स ऐसा? क्योंकि मेल्स के पास बेटा होते हैं वोकल सैक्स। वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं मेल के पास। फीमेल के पास ये या तो होते नहीं, या होते भी है तो ये अंडर डेवलप्ड होते हैं, मतलब ढंग से डेवलप होते नहीं। इसको बोलते हैं बेटा क्रॉकिंग। अरे बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? अब आ जाओ अगला बेटा। अगला आता है बेटा हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अब इसके बारे में समझो, बहुत नॉर्मल नॉर्मल बातें बता रहा हूं। देखो फ्रॉग जो होता है हमारा बेटा, वो फोल्ड होता है, फ्रॉग होता है हमारा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को बेटा बोलते हैं पोइकियोथर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? पोइकियोथर्म्स बोलते हैं। अब समझो मेरी बात, पोइकियोथर्म्स की बात क्या कर रहा हूं? तो हमारे फ्रॉग्स जो होते हैं बेटा वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ऐसे ये जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनकी बॉडी में एक अलग ही सिस्टम चलता है। अपन लोग वार्म ब्लडेड है, हमारा खून गर्म है, इनका खून ठंडा है। होता क्या एक्चुअली में कि इनका जो बॉडी का इन्वायरमेंट है वो बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। मतलब समझ रहे हो कि समझ रहे? अगर बाहर ठंड ज्यादा है तो इनके अंदर भी मौसम, इनके अंदर बॉडी का इन्वायरमेंट भी ठंडा हो जाए। ऐसे करके ये लोग मैच करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं अपना क्या, अपना बॉडी का अंदर का इन्वायरमेंट, है ना। ऐसे को बोलते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी बात है, जो अपना बॉडी का इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करे बाहर होने वाले इन्वायरमेंट के साथ। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? अब देखो बेटा दो चीजें होती हैं। फ्रॉग्स को ना ही ज्यादा गर्मी पसंद और ना ही ज्यादा सर्दी पसंद। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? अब देखो, अब देखो, अगर तो विंटर है, बहुत ज्यादा ठंड आ चुकी है, बहुत ज्यादा ठंड आ चुकी है, तो क्या होता है? फ्रॉग मिट्टी खोदता है और उसके अंदर जाके सो जाता है, बढ़िया सो जाता है, ठीक है ना। ऐसा किसको बोलते हैं बेटा? हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। सेम चीज बेटा, हाइबरनेशन चलती है विंटर्स के अंदर। किसके अंदर? विंटर्स के अंदर, ठीक है ना। एस्टिवेशन, अब एस्टिवेशन क्या होता है? अब क्या हो गया, मान लो ठंड और गर्मी आ गई, गर्मी, अब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त हमारे बेचारे फ्रॉग को, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? समर्स के अंदर मट्टी खोदेगा और अंदर थोड़ी ठंडी जगह पे जाके सो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा विंटर स्लीप और समर स्लीप। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो जब ये विंटर स्लीप करता है या समर स्लीप करता है तो कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? पहली बात तो बेटा उस टाइम पे जो ये फ्रॉग्स होते हैं वो
मेटाबॉलिकली बेटा इनएक्टिव हो जाते हैं। मेटाबॉलिकली क्या हो जाते हैं बेटा? इनएक्टिव हो जाते हैं। मेटाबॉलिक इनएक्टिव का मतलब क्या है? ना ही ज्यादातर खाना इनका टूटेगा, वो खाना क्या रहता है, कुछ स्टोर रहता है। मतलब जो रिएक्शंस हो रही है अंदर वो एक तरीके से स्लो डाउन हो जाती है। क्या मेरी बात में कि नहीं आई? इसके अलावा पूरे टाइम तक, जब तक ये मिट्टी में रहता है उस टाइम तक ये सांस लेता है बेटा अपनी स्किन से। उस टाइम पे सांस कैसे लेता है? अपनी स्किन से। इसे बोलते हैं बेटा क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक मेरी बात सारी की सारी क्लियर होंगी। अगला आ जाओ बेटा। अगला जो एक और चीज दिखाती है वो है मिमिक्री। क्या है? मिमिक्री। अब देखो जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। अब कोई उनको खाने आ रहा है, कोई उनको मारने आ रहा है, तो हमारे फ्रॉग्स क्या करते हैं? वो अपना रंग बदल लेते हैं। कमाल की बात है बेटा, अपना रंग ही बदल लेंगे। उसको बोलते हैं बेटा कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। इसका मतलब हमारे फ्रॉग्स जो है बेटा वो रंग बदलते हैं, कैमोफ्लेज है। क्या मेरी बात समझ में कि नहीं आई? और इस रंग बदलने के प्रोसेस को बेटा बोलते हैं मेटाक्रोसिस। क्या बोलते हैं? मेटाक्रोसिस। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। वेरी गुड। अब आ जाओ अगली बात। आप फ्रॉग मेल है चाहे फीमेल है, आप उसको देख के पहचान सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो फ्रॉग्स होते हैं वो शो करते हैं बेटा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब आप फ्रॉग्स को देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है। अब कैसे पता लगाओगे? देखो पहला पॉइंट क्या है? जो हमारे मेल फ्रॉग्स होते हैं, मेल फ्रॉग्स होते हैं बेटा वो छोटे छोटे होते हैं और डार्कर होते हैं देन फीमेल फ्रॉग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो लार्जर साउंड निकालते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। पॉइंट। रीजन आपको मालूम है, क्योंकि मेल्स के पास वोकल सैक्स प्रेजेंट है। तीसरी बात बेटा, जो मेल फ्रॉग होते हैं उनके जो हाथ होते हैं ना, हाथ, उन हाथों के अंदर बेटा मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, उन ये जो हाथ होते हैं ऐसे, इन हाथों के अंदर बेटा, इन हाथों के अंदर, इनके अंदर एक पैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैड पाया जाता है। इसे बोलते हैं बेटा कोपुलेटरी पैड। क्या पाया जाता है? कोपुलेटरी पैड। ये क्या काम करता है? जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कोपुलेशन करना होता है तो मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को इसी कोपुलेटरी पैड से पकड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हेल्प करता है बेटा कोपुलेशन में, हेल्प्स इन कोपुलेशन। आई थिंक बातें क्लियर है। आई थिंक बातें क्लियर है आप लोगों की। ठीक है। और बेटा अगला स्टार्ट कर रहे हैं। अगला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब पढ़ेंगे बेटा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो हमारी फ्रॉग की जो बॉडी है उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया बेटा, हेड और ट्रंक। हेड मतलब ये पूरा हेड वाला पार्ट, और ट्रंक मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स। मतलब क्या है? मतलब फ्रॉग्स के पास बेटा नेक नहीं होता, नेक इज एब्सेंट। तो सिर्फ हेड होगा और बाकी बॉडी पार्ट्स होंगे। अब देखो भाई, अब देखो स्किन की, अब हेड और बॉडी ट्रंक दोनों अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे बताऊं बेटा, इसकी स्किन जो होती है बहुत ही पतली, बहुत ही मॉइस्ट सी, स्लाइमी सी होती है। क्यों होती है बेटा? क्योंकि इसके अंदर होता है म्यूकस ग्लैंड। तो ये म्यूकस ग्लैंड कुछ म्यूकस अमाउंट सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से इसकी स्किन थोड़ी थिन, थोड़ी पतली, थोड़ी मॉइस्ट, थोड़ी स्लाइमी सी रहती है। ठीक है ना। अभी इतनी पतली वगैरह रहती है, इसलिए बेटा फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता अपने माउथ से। जैसे अभी मैं पानी पीऊं तो पानी पीऊंगा, माउथ से पीऊंगा। फ्रॉग ऐसा नहीं करते बाबा। फ्रॉग क्या करते हैं? फ्रॉग सीधा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी स्किन से। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो फ्रॉग की बात करूं तो फ्रॉग हमारे बेटा ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, जिनमें इरेगुलर ब्लैक डॉट्स दिखती है आपको डोर्सल साइड पे। अभी मैंने फ्रॉग का एक्चुअली में फोटो डालना भूल गया इसके अंदर, कोई बात नहीं। तो ऑलिव ग्रीन कलर के ये होते हैं और उनके ऊपर आपने देखा होगा काले काले रेगुलर नहीं बेटा, इरेगुलर ब्लैक डॉट्स होते हैं उनके पीछे की तरफ। और आगे की तरफ देखूंगा तो आगे की तरफ बेटा उनका जो वेंट्रल साइड होता है वो येलो कलर का होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? एक और स्लाइड खत्म। ये स्लाइड ही मान लो तुम लोग आज ये स्लाइड है बेटा। अब आ जाओ बेटा हेड पार्ट बहुत इजी है, बस सुनने की देरी है। हेड इसका बेटा एकदम चपटा फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर, देखो ऐसा कुछ फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर, देखो ऐसा फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर इन शेप होता है, जिसके अंदर बेटा आपको नॉस्ट्रिल्स मिलेंगे। जैसे हमारे अंदर ये नॉस्ट्रिल्स दिख रहे हैं आपको, ये नाक के छेद, ऐसे इनके अंदर भी नॉस्ट्रिल्स दिखेंगे। हमारे मुंह पे आपको, सर पे आपको आंखें दिख रही, आंखें इनके पास भी दिखेंगी और कान दिख रहे इनके पास। बस कान ऐसे नहीं कि ऐसे,
ऐसे वाले कान नहीं दिखेंगे जैसे हमारे पास है, इनका अलग सिस्टम है, ठीक है ना। अब देख ऑन डोर्सल साइड यानी पीछे की तरफ देखूं अगर हेड के थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो इसके पास बेटा दो नाक के छेद प्रेजेंट है, दो नाक के छेद मतलब टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल प्रेजेंट है, जो बेटा इसको सांस लेने में हेल्प कराएगी। इसके अलावा बताऊं तो इसके पास बेटा दो स्फेरिकल शेप की और ऐसे बाहर निकलती हुई आपको दिखेंगी बेटा आंखें। क्या दिखेंगी? आंखें, है ना। और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी आंखें दिखेंगी, ऐसे बड़ी बड़ी, ये बेटे ऐसी बड़ी बड़ी बाहर निकलती हुई स्फेरिकल इनकी, ये नोबिता नहीं बना दिया मैंने, ठीक है। आंखें दिखेंगी और इनके ऊपर बेटा, इनके ऊपर होती है आईलिड्स, एक होती है ऐसे अपर आईलिड्स, एक होती है ऐसे लोअर आईलिड्स, है ना। और एक और चीज होती है, एक होती है इनर आईलिड। इनर हमारे पास तो अपर और लोअर है, इनके पास थोड़ी इनर वाली भी है। अब देखो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी अपर आईलिड देखो, अगर हमारी आईलिड्स देखो तो ये रही अपर, ये रही लोअर। जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो हमारी अपर आईलिड मूव करती है, लेकिन फ्रॉक्स के अंदर बेटा अपर आईलिड इमूवेबल होती है। तो जब ये अपनी आंखें झपकाते हैं ना, तो इनकी ऊपर वाली आईलिड नीचे नहीं आती, इनकी नीचे वाली आईलिड ऊपर जाती है। कमाल की बात है, क्योंकि लोअर आईलिड बेटा इनकी मूवेबल होती है। अब इसी लोअर आईलिड की कुछ एक एक्सटेंशन निकल रही होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग इनर आईलिड। बात समझ में आ रही है? और इनर आईलिड को बोलते हैं बेटा निकटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? निकटेटिंग मेम्ब्रेन। अब समझो ये क्यों दिया गया है, हमें तो नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया और इनको क्यों दिया गया, सोचो समझो मेरी बात। अब क्या होता है, हमारे फ्रॉग्स पानी में तैरते हैं। अब अगर पानी में तैरेंगे तो उनको अपनी आंख खुली रखनी पड़ेगी, अगर उनको अपनी आंख खुली रखनी पड़ेगी तो अब आंख में तो पानी चला जाएगा, इसलिए भगवान ने क्या किया, इनके ऊपर ऐसे एक निकटेटिंग मेम्ब्रेन चढ़, जैसे हम लोग पहनते हैं ना स्विमिंग ग्लासेस, वैसे इनके ऊपर क्या है, निकटेटिंग मेम्ब्रेन है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये जब स्विमिंग में हेल्प करती है बेटा, स्विमिंग करते वक्त पानी के अंदर जब ये लोग हैं तो ये पानी के अंदर की चीजें देख सके, इसलिए निकटेटिंग मेम्ब्रेन दी गई है। अब देखो, अब ऑन आइदर साइड्स ऑफ आई, अब इन आई के आइदर साइड दोनों तरफ बेटा आपको भी दिखेगा एक मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। क्या दिखेगा? मेम्ब्रेनस टिम्पैनम। ये मेम्ब्रेनस टिम्पैनम क्या है बेटा? एक तरीके का एक्सटर्नल ईयर। क्या है? एक्सटर्नल ईयर। अगर मैं अपना एक्सटर्नल ईयर दिखाऊं तो देखिए ये एक्सटर्नल ईयर है, इनके पास और कुछ नहीं, इनके पास बस ऐसे एक मेम्ब्रेन सी होती है, ऐसे मेम्ब्रेन सी होती है ये वाली। बात समझ में आ रही है ना। तो वो क्या करेगी, रिसीव करेगी बेटा साउंड सिग्नल। हेड पार्ट खत्म, हेड पार्ट खत्म बेटा। अब आ जाओ पढ़ेंगे ट्रंक पार्ट। क्या पढ़ेंगे? ट्रंक पार्ट। आई थिंक सारी बातें इजी है। अब देखो ट्रंक क्या होता है, जितने भी इसके बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अटैच होंगे बेटा हेड से। तो अगर मैं बोलूं मेनली ट्रंक में मुझे पढ़ना है एक इसके हाथ यानी फोर लिम्ब और एक इसके पैर यानी हाइंड लिम्ब। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड बेटा। अब समझो, फोर लिम्ब हाथ, अगर मैं फ्रॉग तुम्हें ऐसा दिख रहा हूं तो मेरे एंटीरियर पार्ट पे हाथ प्रेजेंट होंगे जिसे बोलते हैं फोर लिम्ब, और मेरे पोस्टीरियर पीछे वाली तरफ पे बेटा हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एंटीरियर पार्ट पे ट्रंक पे बेटा फोर लिम्ब होगा और पोस्टीरियर पार्ट पे बेटा हाइंड लिम्ब होगा। अगर मैं अपने हाथों की बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग के पास बेटा अंगूठा नहीं होता, सिर्फ 4 डिजिट्स होती हैं, उंगलियां होती हैं, अंगूठा नहीं होता। लेकिन इनके पैरों में बेटा 5 की 5 डिजिट्स पाई जाती है। और अब इनकी जितनी भी ये डिजिट्स है, जैसे मान लो ये एक उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, है ना। तो ये इन उंगलियों में ना बेटा ऐसे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर भी लगा होता है, ऐसे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ये वेब लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, ये सारी उंगलियों को आपस में जोड़ देती है, ताकि क्या कर सके बेटा ये लोग स्विमिंग कर सके। क्या कर सके? स्विमिंग कर सके। ये सब में फोर लिम्ब में भी देखा जाता है और हाइंड लिम्ब में भी देखा जाता है। क्या हमारा वेब क्या करता है, हमारी इसकी उंगलियों को जोड़ देता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी फोर लिम्ब्स के अंदर कि मेल वाले के अंदर बेटा कोपुलेटरी पैड्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बेटा कोपुलेशन के अंदर। ये सिर्फ मेल्स की बात कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, मेल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। फीमेल्स में तो होता ही नहीं। तो मेल्स के अंदर फोरलिम्ब के अंदर क्या मिलेंगे आपको, कोपुलेटरी पैड्स, जिससे क्या करेगा मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर आएगा, उसको ऐसे अपने हाथों से ऐसे पकड़ेगा और कोपुलेशन करेगा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक बात समझ में आ रही है सारी। अब आ जाओ बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की बात करूं तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है और मैंने बड़ी ही मुश्किल से ये बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। देखो भाई, ये आपको दिख रहा है, ये बेटा हमारा हार्ट है ना। अभी हार्ट क्या करेगा,
ब्लड को पंप करेगा, और जैसे हमारे में आउटा लेके जाती है सारा का सारा, ऐसे इनके अंदर बेटा कोनस आर्टेरियोसस पूरा का पूरा ब्लड ले जाता है, पूरी बॉडी में ले जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो हार्ट के आसपास आपको ये दिख रहा है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बेटा लीवर। ये है लीवर, और देखो लीवर है, साथ में देखो यहाँ पे पिंक पिंक कलर के यहाँ पे आपको लंग्स दिख रहे हैं, मैंने यहाँ लंग्स बना रखे हैं, और ये बेटा बना रखा है मैंने गोल ब्लैडर, ग्रीन कलर का बना रखा है मैंने यहाँ पे गोल ब्लैडर। अब देखो यहां से मैंने दिखा रखी है आपको दो किडनीज दिखा रखी है, दिख रही है आपको, ये किडनीज दिख रही है दो, है ना, यानी वन पेयर, है ना, किडनीज दिख रही है, और किडनीज के ऊपर बेटा देखा जाता है ऐसे फैट बॉडीज। क्या देखी जाती है? फैट बॉडीज। अब आगे समझो, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि ये किडनीज से निकल रही होती है ऐसे करके यूरेटर, किडनीज से क्या निकल रही होती है? ऐसे करके यूरेटर। क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें बेटा क्लियर होनी चाहिए। अब आगे समझो, यहां देखो मैंने ये बनाया बेटा ईसोफेगस, है ना, हमारे फ्रॉग के पास बेटा ईसोफेगस भी होता है, लेकिन ये ईसोफेगस बेटा बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? इसलिए छोटा होता है क्योंकि फ्रॉग के पास बेटा गर्दन ही नहीं है, अगर गर्दन भी होती तो उसका साइज भी थोड़ा बढ़ता। बात समझ में आ रही है? तो ईसोफेगस छोटी है, बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि गर्दन ही नहीं है। अब देखो गर्दन नहीं है, उसके बाद देखो बेटा आता है स्टमक पार्ट। क्या आता है? स्टमक पार्ट। अब हमारे भी स्टमक पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं ऐसे करके, ये देखो बेटा ईसोफेगस है, और ऐसे करके एक स्टमक पार्ट बनाऊं, ऐसे करके एक स्टमक पार्ट बनाऊं, तो देखो स्टमक पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है बेटा कार्डियक पार्ट। क्या होता है? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट वो पार्ट होता है बेटा जहां पे, मतलब ये है कार्डियक पार्ट, ये रहा जहां पे हमारी ये ईसोफेगस बेटा ओपन होती है, ठीक है। अगला होता है बेटा ये पूरा का पूरा होता है बेटा बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी। और ये नीचे वाला जो बेटा नीचे वाला होता है पाइलोरिक रीजन। क्या रीजन होता है? पाइलोरिक। तो ये हमारे में भी सेम है और इनके अंदर भी सेम है कि स्टमक को 3 हिस्सों में बांट दिया, कार्डियक जहां पे ईसोफेगस ओपन होगा, बॉडी और होगा पाइलोरिक। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो स्टमक के अंदर बेटा, स्टमक के अंदर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं बेटा ऑक्जेंटिक ग्लैंड, है ना। यूनिसेलुलर है मतलब एक ही टाइप के सेल से मिलके ये बना होगा, और ये सिक्रेट करते हैं बेटा HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यूनिसेलुलर तो होते ही होते हैं, इसके अलावा बेटा मल्टी सेलुलर भी होते हैं जिसे बोलते हैं पेप्सिन। मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी होते हैं जो रिलीज करते हैं बेटा पेप्सिन, और ये पेप्सिन क्या करेगा? ये पेप्सिन बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? बेटा मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी, आई नो, ठीक है। अब देखो ये हो गया बेटा स्टमक का पार्ट खत्म, ठीक है ना। अब स्टमक के बाद देखो होती है शुरू इंटेस्टाइन। तो स्टमक में हमारे में इंटेस्टाइन क्या होती है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। इनके पास क्या होता है? ड्यूडेनम और इलियम। जेजुनम इज एब्सेंट, जेजुनम इज एब्सेंट, है ना। तो ये दोनों मिलके बेटा बनाती है इंटेस्टाइन। अब ये ड्यूडेनम और जेजुनम मिलके आगे जाके बेटा ये खुलते हैं एक वाइडर पार्ट में। देखो ये इससे थोड़ा बड़ा पार्ट लग रहा है, थोड़ा खुला खुला पार्ट लग रहा है, तो एक खुले पार्ट में एक वाइडर पार्ट में ओपन होते हैं। उस वाइडर पार्ट को बोलते हैं बेटा रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। अब ये रेक्टम आगे जाके बेटा ओपन होता है, देखो इस क्लोएका के अंदर। ये रेक्टम ओपन होता है इस क्लोएका के अंदर। ये क्लोएका, ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे बोलते हैं बेटा क्लोएका। और ये क्लोएका का है बेटा एपर्चर, है ना। ये वो छेद है जहां से सारा सामान बाहर आएगा, इसे बोलते हैं क्लोएका एपर्चर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक बेटा सारी बातें क्लियर हैं। अब देखो किडनी से एक पेयर निकलता है बेटा, उसे बोलते हैं यूरेटर। हमारे में भी ऐसे ही होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर निकलता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यूरेटर ओपन होता है रेक्टम में, फिर ये रेक्टम खुलता है क्लोएका में, और ये क्लोएका से बाहर निकलता है क्लोएका एपर्चर में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यूरेटर डायरेक्टली ओपन होता है बेटा क्लोएका में, और फिर वो खुलता है क्लोएका एपर्चर में। एनसीईआरटी कहती है कि ये क्लोएका में खुला और क्लोएका से क्लोएका एपर्चर में खुल गया। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं देखूं इस रेक्टम के आगे बेटा, इस रेक्टम के आगे मुझे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। एक्चुअली में जब किडनी में यूरिन बनता है और वो यूरेटर में आता है, तो यूरेटर मैक्सिमम अमाउंट तो क्या करता है? क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल के फेंक देता है ना। कुछ अमाउंट इसके अंदर भी बेटा स्टोर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से भी क्या करता है? ये निकलता रहता है थ्रू क्लोएका, क्लोएका से क्लोएका
एपर्चर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई थिंक एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग मैंने आपको काफी अच्छी समझाई है, आई थिंक, है ना। डायग्राम बेटा बनाने को आएगा, 11वीं क्लास वालों के लिए आएगा, 12वीं वाले क्लास वालों के लिए तो वैसे नहीं आएगा, और नीट में सिर्फ पहचानने को आएगा, और मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। अपन इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, मैंने काफी हद तक तो बता दिया। देखो सबसे पहले इसका ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस है। एक चीज और बताऊं, देखो अगले पेज पे ही है। अब मैं अगर बात करूं कि फ्रॉग की जो बेटा बकल कैविटी होती है, मुंह जो होता है, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड बेटा नहीं पाया जाता, सलाइवरी ग्लैंड होता ही नहीं है ना। इसका मतलब हमारा जो फ्रॉग है उसमें थूक बनता ही नहीं है। वाओ, कुछ नई नई चीजें पता लग रही है ना। छोटी होती है क्योंकि इसमें नेक पार्ट नहीं है, नेक इज एब्सेंट। स्टमक की बात करूं तो स्टमक में बेटा कार्डियक है, बॉडी है, पाइलोरिक है, ये ग्लैंड्स है ना, HCl है ना सिक्रीट कर रहा है, और मल्टीसेलुलर ग्लैंड है जो पेप्सिन सिक्रीट कर रहा है। देखें अब देखो क्या होता है, अब इस स्टमक के अंदर हमारा जो फूड होता है बेटा वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका होता है। क्या चुका होता है? पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका होता है, ये लिखा है मैंने, जिसे बोलते हैं बेटा काइम। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बेटा जाता है हमारा ड्यूडेनम के अंदर। कहां जाता है? ड्यूडेनम के अंदर। अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है बेटा, दो तरीके के जूसेस आती हैं, दो तरीके की जूसेस आती हैं। एक जूस आता है बेटा पैंक्रियास से होता हुआ, पैंक्रियास से होता हुआ आएगा, और वो क्या देगा? पैंक्रियाटिक जूस। और एक आएगा बेटा गोल ब्लैडर से। कहां से आएगा? यहां लिख देता हूं बेटा, ये कहां से आएगा बेटा? गोल ब्लैडर से। और आएगा क्या? हमारा बाइल जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा दो तरीके के एंजाइम होते हैं। क्या क्या? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये ट्रिप्सिन एंड लाइपेज बेटा क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सर प्रोटीन को कौन कर गया? प्रोटीन को हमारा पेप्सिन कर गया, जो स्टमक में था, जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड सिक्रेट कर रहा था, ठीक है ना। अब ये बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस करता है हमारा फैट का इमल्सिफिकेशन। फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। ये फैट को डाइजेस्ट करने में समझ लो हेल्प करता है ना। और ये क्या करता है? ये दोनों के दोनों जूसेस बेटा, ये दोनों के दोनों जूसेस, जो पैंक्रियाटिक जूस है ना, और ये जो बाइल जूस है, ये दोनों के दोनों जो ड्यूडेनम में आए हैं, ये आए हैं बेटा थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। कैसे आए हैं? थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे बेटा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है हमारा ड्यूडेनम के अंदर। अब अगला आओ, जेजनम तो है ही नहीं इसके पास। अब अगला इसके पास आता है बेटा इलियम। क्या आता है? इलियम। अब इलियम के अंदर बेटा मान लो ये वाला इलियम है। इलियम के जो इनर वॉल होती है, यहां पे बेटा विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होती है। ये मिलाय और माइक्रोविलाय क्या होता है बेटा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो इनर वॉल में होंगी। ये क्या करती है बेटा? इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, और इलियम के अंदर से हमारा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आ जाओ बेटा रेक्टम पार्ट। ये रेक्टम पार्ट क्या करता है बेटा? एक वाइडर पार्ट है जो अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करता है। जितना भी अब सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, अब बाकी जो बचा हुआ मटेरियल है उसे बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। वो अनडाइजेस्टेड फूड बेटा रेक्टम में आता है। वो रेक्टम से क्या होता है? रेक्टम में और भी चीजें होती है। रेक्टम में क्या होता है बेटा? जो वाटर और मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे रेक्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये रेक्टम से जाता है बेटा क्लोएका के अंदर। क्लोएका से क्या होता है यहाँ पे? डीफिकेशन। डीफिकेशन मतलब ये क्या करता है? ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको कन्वर्ट करता है बेटा पॉटी में, यानी फीसिस के अंदर, है ना। फीसिस या मैं बोलूं बेटा फीकल मैटर, ठीक है। ये फीकल मैटर बेटा क्लोएका में आता है। क्लोएका के थ्रू फिर ये क्लोएका एपर्चर के थ्रू ये बेटा बाहर चला जाता है एनवायरमेंट के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां पे बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल या मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको यहां पे समझा दिया। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सारी बातें क्लियर हुई बेटा। वन शॉट है लेकिन बातें सारी हैं। अब आ जाओ बेटा रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। अब हमारा जो फ्रॉग जो ब्रीथ करता है, रेस्पायर करता है बेटा, वो तीन तरीके से करता है। पहला है बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा कि हमारा जो फ्रॉग है वो रेस्पायर कर रहा है बेटा थ्रू स्किन के थ्रू ये रेस्पायर कर रहा है। स्किन के थ्रू क्यों कर रहा है? क्योंकि स्किन इसकी बहुत पतली सी, मॉइस्ट सी, स्लाइमी सी होती है, तो आसानी से क्या करता है? ये रेस्पायर कर लेता है। और रेस्पायर करता है बेटा थ्रू डिफ्यूजन। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया बेटा क्यूटेनियस तीन तरीके से करता है। अगला आ जाओ बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कर रहा है इसने? पल्मोनरी
रेस्पिरेशन, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा हमारी तरह करता है, हम भी तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब बेटा लंग्स के थ्रू, किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। अब होता क्या, देखो मैंने आपको बताया था इसके पास दो नोस्ट्रिल्स है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है, यहां से क्या करेगा, हवा लेगा, एयर लेगा, अंदर जाएगी अंदर जाएगी अंदर जाएगी, ये कहां जाएगी एट दी एंड बेटा, एट दी एंड ये फेरिंग्स होते हुए कहां जाएगी, सीधा सीधा जाएगी बेटा, ये जाएगी लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ये जाएगी बेटा किसके अंदर, एल्विलाई के अंदर, और वहां पे एल्विलाई के अंदर बेटा चेंज होगा थ्रू डिफ्यूजन, थ्रू डिफ्यूजन, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहां से फिर वापसी आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा हमारा एक्सटर्नल। क्या मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? इसे बोलते हैं बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एयर आई, एयर आई हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से आई हमारी बक्कल कैविटी में आ गई, बक्कल कैविटी के थ्रू हमारी कहां चली गई, ये लंग्स के अंदर चली गई, लंग्स के अंदर फिर ये एल्विलाई से चेंज हो गया, सिंपल सी बात है। और लास्ट होता है बेटा हमारा, लास्ट होता है बक्कोफेरिंजियल। क्या होता है बेटा, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है समझो, ये क्या होता है समझो, बक्कोफेरिंजियल समझो। आपने कभी देखा होगा फ्रॉग को, कभी देखा, अगर आपने फिल्मों में देखा हो, या फिर फिल्मों में तो नहीं सॉरी, डिस्कवरी चैनल में अगर देखा हो आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा वो अपनी ये चीज फुला लेते हैं, ऐसे करके ये चीज अपनी बक्कल के, अपना बक्कोफेरिंजियल ये वाला हिस्सा अपना फुलाते हैं ऐसे करके, है ना। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने सांस भरी, यहीं पे इसके अंदर फुलाया, यहीं से चेंज हो गया, है ना, चेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, और बाहर निकाल दी। कितना इजी है, अरे बात में कि नहीं आई? तो ये क्या होता है, रेस्पिरेशन थ्रू बक्कल कैविटी। क्या, बक्कल कैविटी। क्या हुआ, सीधा सीधा एयर लिया, बक्कल कैविटी में भरा, यहीं पे एक्सचेंज हुआ, यहीं पे एक्सचेंज होके बाहर आ गया। कितना इजी है। तो तीन तरीके से रेस्पिरेशन है बेटा, स्किन के थ्रू क्यूटेनियस, हार्ट हार्ट कह रहा हूं, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी, और सीधा बक्कल कैविटी के थ्रू, या बक्कल कैविटी या फेरिंग्स के थ्रू बक्कोफेरिंजियल बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक सारी बात समझ में आ रही। एक चीज और बता दूं कि जब प्लांट, मैंने आपको पहले बताया, मैक्सिमम टाइम पे जो हमारा प्लांट जो रेस्पायर करता है वो स्किन के थ्रू कर देता है। अब आ जाओ बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, अब आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये काफी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड, जैसे हमारा है ना। तो देखो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड, ये सब इन्वॉल्व होगा। जैसे हमारा हार्ट पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है, ऐसे इनका भी हार्ट बेटा पेरिकार्डियम यानी हार्ट के थ्रू कवर्ड रहता है। दूसरी बात बेटा, हमारे पास भी लिम्फेटिक सिस्टम है, इनके पास भी बेटा लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं, और लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे हमारे पास होता है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं? अगर मैं इसके बेटा ब्लड की बात करूं, तो ब्लड में बेटा इसके आरबीसीज देखने को मिलते हैं, प्लेटलेट्स देखने को मिलती है, और डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलती है। सेम चीजें हमारे में भी देखने को मिलती हैं, राइट। तो आरबीसीज की बात करूं बेटा, बाई कन्वेक्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके आरबीसीज में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। अगली बार प्लेटलेट्स की बात करूं, तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनकी स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है, ऐसी ऐसी, ये स्पिंडल शेप ऐसी, है ना, स्पिंडल शेप होती है, और ये काम करती है बेटा ब्लड क्लॉटिंग में। हमारा भी यही हाल है। डब्ल्यूबीसीज की बात करूं तो बेटा अमीबॉइड शेप के होते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस, मतलब खाने में कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो या कोई खराब सेल हो गया, उसको ये लोग खा जाते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं, खा जाना। बात समझ में है कि नहीं? अब एक चीज समझते हैं बेटा, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। देखो कैसे काम करता है, मैं इसका हार्ड बनाने जा रहा हूं, बहुत नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, समझना। देखो बेटा, ये इनके पास क्या होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? तीन चैम्बर का इनका हार्ट होता है, दो एट्रिया होते हैं, और एक बेटा सिर्फ वेंट्रिकल होता है। तीन चैम्बर हार्ट होता है, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। देखो बना रहा हूं समझो, बना रहा हूं समझ ले बेटा, ठीक है। ये हो गया बेटा देख राइट एट्रियम। क्या हो गया? राइट एट्रियम, ठीक है ना। अब देख समझना है बेटा, समझना है सारी बातें, ठीक है। ये हो गया देख इसका, ये इसका हो गया देख लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। ये इसका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया इसका लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया बेटा इसका पूरा का पूरा एक वेंट्रिकल। ये हो गया इसका एक वेंट्रिकल। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, ये हो गया इसका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया इसका राइट एट्रियम। अब देख क्या होता है एक्चुअली में, इसके राइट एट्रियम पे आपको एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है।
एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा, इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसस। इसी साइनस वेनोसस के अंदर जितनी भी हमारे वेना कैवा होती है, क्या होती है इसकी? वेना कैवा। ये वेना कैवा क्या करती है बेटा? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वेना कैवा के थ्रू आता है, इस साइनस वेनोसस में इकट्ठा होता है और फिर जाता है बेटा ये राइट एट्रियम में। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस राइट एट्रियम में बेटा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाता है। बात समझ में आई? अब क्या होता है यहां पे? अब देख क्या होता है यहां पे कि राइट एट्रियम में खुलती है हमारी क्या? पल्मोनरी वेन्स। क्या खुलती हैं? पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? इसके अंदर ब्लड लेके आती है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना? और यहां पे बेटा लगी होती है, देखो वॉल्व्स, यहां पे क्या लगी होती है? ऐसे करके वॉल्व्स। ये ऐसी वॉल्व्स हैं जो एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग कर रही है ना, अलग कर रही, इसे बोलते हैं बेटा एवी वॉल्व। क्या होती है? हमारे में भी होती है बेटा एवी वॉल्व। एवी वॉल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या होता है कि राइट एट्रियम से ब्लड आया, सॉरी राइट एट्रियम में ब्लड आया हमारा वेना केवा से। कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। और ये इकट्ठा होगा पहले साइनस वेनोसस के अंदर, जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये राइट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में बेटा पल्मोनरी वेन आती है और यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है। अब ये दोनों के दोनों ब्लड बेटा यहां पे आते हैं, कहां? वेंट्रिकल के अंदर। कहां आते हैं? वेंट्रिकल के अंदर दोनों के दोनों ब्लड आते हैं, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड। ये दोनों के दोनों ब्लड बेटा आपस में मिल जाते हैं, यहां पे मिक्सिंग हो जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। हमारे में ऐसा नहीं होता भाई, हमारे में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड अलग होता है। उसके बाद ये दोनों मिक्स हो गए, यहां पे भी वॉल्व पाई जाती है। यहां पे भी क्या पाई जाती है बेटा? वॉल्व पाई जाती है। और ये वॉल्व बेटा ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है, देखो कुछ हाफ मून शेप, हाफ मून शेप। तो मून को बोलते हैं बेटा लूनार। क्या बोलते हैं? लूनार, है ना? और हाफ को बोलते हैं बेटा सेमी। तो यहां पे बेटा कुछ सेमी ल्यूनर वॉल्व होती हैं। क्या होती है बेटा? सेमी ल्यूनर वॉल्व पाई जाती है यहां पे। अब क्या होता है? ये मिक्स वाला ब्लड तुरंत यहां से ऐसे करके निकल जाता है बेटा। ये है बेटा कोनस आर्टेरियोसस। क्या है? कोनस आर्टेरियोसस। ये कोनस आर्टेरियोसस बेटा ये बैक डोर्सल साइड से निकलता है। डोर्सल पीछे की तरफ से आ रहा होगा, ठीक है ना? मतलब ये सामने नहीं, अगर ये हार्ट है, ये हार्ट है तो इसके पीछे से आ रहा होगा ऐसे। ये कोनस आर्टरी, आगे से नहीं दिखेगा, पीछे से आ रहा होगा कोनस आर्टरीज। और यहां से बेटा मिक्स ब्लड निकलता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। और जो भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होना है वो हो जाता है ब्लड के थ्रू। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ये ऐसा होता है कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा बेटा हमारे पास कुछ और तरीके से सिस्टम भी देखे जाते हैं इसके अंदर। एक होता है बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये कुछ स्पेशल टाइप के, ये कुछ बेटा स्पेशल टाइप के हमारे वीनस सिस्टम है। स्पेशल टाइप के कुछ वीनस सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। समझो, दो तरीके की चीजें समझनी है हम लोगों को। एक है बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन और एक है बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। हमारे में बेटा सिर्फ हिपैटिक पोर्टल चलता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर हिपैटिक पोर्टल भी चलता है और रीनल पोर्टल सर्कुलेशन भी चलता है। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन बेटा ह्यूमंस। हमारे में सिर्फ हिपैटिक पोर्टल चलेगा, रीनल पोर्टल नहीं चलेगा, ठीक है? चलो अब देखो होता क्या इसके अंदर। देखो नॉर्मली अगर मैं आपको एक सर्कुलेशन समझाऊं, नॉर्मली सर्कुलेशन समझाऊं तो होता क्या है, होता क्या है समझना। होता ये है भाई कि हमारी क्या होती है, हमारी क्या होता है इसके अंदर, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, टूटती है बेटा पतली पतली नलियों में जिसे बोलते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स फिर टूटता है बेटा और पतली पतली चीजों में जिसे बोलते हैं बेटा कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। और अब ये कैपिलरीज एक्सचेंज करती है, क्या करती है? ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। ले लेने के बाद ये बनती है बेटा वेन्यूल्स में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? वेन्यूल्स में। मतलब इसके अंदर अब कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना? ये वेन्यूल्स बेटा कन्वर्ट होती है वेन्स के अंदर और ये वेन्स बेटा कन्वर्ट होती है वेना कैवा के अंदर। किसके अंदर?
वेना केवा के अंदर, और ये ब्लड हमारा डाल आती है हार्ट के अंदर, और हार्ट फिर क्या करता है, वही सर्कुलेशन करता है, सब कुछ करता है। ये नॉर्मली होता है, ये नॉर्मली सर्कुलेशन होता है। तो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो जो वेन्स होती हैं, जो वेन्स होती है हमारी हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो बेटा जो हमारी वेन्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से, है ना, हमारी स्प्लीन से, हमारे पैंक्रियास से, है ना, कहने का मतलब हमारे पूरे जीआईटी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा कैरी कर रही है हमारी ये वेन्स, ठीक है ना। ये वेन्स ने क्या किया, इन सबको लिया। अब क्या करना था, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जीआईटी का, वो सारा का सारे वेन्स में आ गया। अब एक्चुअल में इस वेन्स को जाना था वेना केवा में, और फिर ये हार्ट में जाना था, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ क्या कि इन वेन्स ने क्या किया, पहले तो ये वेन्स पहले गई बेटा हिपैटिक यानी लीवर के पास गई। कहां गई, लीवर के पास गई। उसने बोला देख ले कि इस ब्लड के अंदर कुछ और टॉक्सिसिटी तो नहीं है, कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस है भाई तो लीवर वो तू रख ले। क्यों, क्योंकि लीवर बेटा चीजों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। लीवर क्या करता है, चीजों को डिटॉक्सिफाई कर देता है। अरे आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में। तो ये वेन्स जो पहले डायरेक्ट वेना केवा के बाद हार्ट में जानी चाहिए थी, उससे पहले वो हिपैटिक यानी लीवर के पास गई थ्रू पोर्टल सिस्टम। कोई पोर्टल सिस्टम होता है अंदर, ठीक है ना। तो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये लीवर के पास गई। लीवर ने इसके अंदर जो टॉक्सिक चीजें थी उसको क्या किया, डिटॉक्सिफाई किया। उसके बाद ये हार्ट के पास गया और फिर सर्कुलेट हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अगला आ जाओ बेटा रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, अब देखो हमारे जितने भी लोअर लिम्स हो गई, है ना, हमारे गोनैड्स यानी टेस्टिस या ओवरी जो भी होंगे, वहां से क्या होता है, वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी कौन सी, वेन्स। अब होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, यहां से ब्लड सप्लाई ले लिया। अब यहां से ब्लड सप्लाई लेने के बाद वेन्स जो डीऑक्सीजन ब्लड लेने के बाद इसको जाना चाहिए था कहां, वेना केवा में, और उसके बाद कहां जाना चाहिए था बेटा, हार्ट के अंदर, और हार्ट फिर ब्लड को पंप करता, यही होना चाहिए था। लेकिन अब हुआ क्या, यहां पे वेन्स सीधा पहले गई बेटा किडनीज के पास। किसके पास गई, किडनीज के पास। और उसने बोला किडनीज को कि भैया देख कुछ वेस्टफुल चीजें हो इसके अंदर तो वो चीजें इसकी निकाल ले, फिर वरना बाकी मैं सारा ब्लड लेके कहां जा रही हूं, हार्ट के पास जा रही हूं। बात समझ में आई कि नहीं। तो रीनल पोर्टल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से लिया जाता है बेटा, हमारे लोअर लिम्ब से, हमारे गोनैड्स से, और हिपैटिक में पूरा जीआईटी में। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मेरी बात समझ में आई है तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा हलवा हो गया होगा, हलवा हो गया होगा भाई, हलवा हो गया होगा। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। आई थिंक सारी बातें क्लियर है बेटा, आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अब आ जाओ बेटा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो मतलब क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो फ्रॉग होते हैं बेटा वो नाइट्रोजनस वेस्ट, अब देखो कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारा क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करता है बॉडी से। अब इनके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो है बेटा यूरिया, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड सवाल आ रखा है कि फ्रॉग्स आर यूरिकोटेलिक बेटा, और फ्रॉग्स के अंदर किस टाइप का नाइट्रोजन वेस्ट है, यूरिया। आई थिंक बातें क्लियर है। अब आ जाओ, अब इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा बेटा, इसके अंदर होता है पेयर ऑफ किडनी, है ना, सेम चीज किडनी से निकल रही होंगी दो नलियां जिसे बोलेंगे यूरेटर, फिर आएगा बेटा क्लोएका, और यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें आता है। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है, किडनी की बात करूं तो किडनी जो होती है बेटा ये मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी होती है, जो कि आपको दोनों तरफ यहां मिलेगी, पीछे की तरफ ऐसे, जैसे हमारे पास है ना ऐसे पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में किडनीज, ऐसी किडनी ऐसे ही फ्रॉक्स के पास भी ऐसे ही पीछे की तरफ, आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। ये जो वर्टिबल कॉलम हमारी है, देखो ये वर्टिबल कॉलम जो है फ्रॉग की, है ना, रीढ़ की हड्डी, इसके पीछे यहां पोस्टीरियर पार्ट, यहां पे आपको इसकी दोनों किडनीज देखने को मिलेगी। और ये दोनों किडनीज बेटा बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है बेटा, और ऐसे बीन शेप देखो ऐसी, ऐसे वही जैसे हम लोग राजमा खाते हैं, बीन शेप की दिखती है। और हर एक किडनी में बेटा 2000 नेफ्रॉन्स होते हैं, 2000 नेफ्रॉन्स होते हैं। तो कहने का मतलब हमारी किडनी पूरी किसकी बनी हुई है, नेफ्रॉन की बनी हुई है, इसलिए बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी। हमारी तो मिलियंस में है,
हमारे अंदर मिलियंस में है, इनके अंदर 2000 होते हैं। इन्हीं 2000 नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखूं ना तो ऐसे ही ट्यूबुलर ट्यूबुलर ट्यूब 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 लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं? यूरिनरी फेरस टिब्यूल्स। अब देखो, अब आपको दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4। अब देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था यहां पे थोड़ी देर पहले बना हुआ था, देखो ये किडनीज है। किडनीज से देखो बेटा निकल रहा है हमारे यूरेटर, ये दिख रहा है आप लोगों को यूरेटर। अब मैंने आपको कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये यूरेटर खुलता है बेटा रेक्टम में, फिर ये रेक्टम एंट्री देता है क्लोएका में, और ये क्लोएका फिर खुलता है बेटा क्लोएका एपर्चर में, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि किडनी ने यूरिन बनाया, ये यूरिन क्या किया, इस यूरेटर के थ्रू आया, इस यूरेटर के थ्रू आया रेक्टम में खुला, इस रेक्टम के ये फिर ये क्लोएका में गया, और क्लोएका से ये क्लोएका एपर्चर में चला गया। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन बेटा यूरिनरी ब्लैडर में भी आता है, ये यूरिनरी ब्लैडर बाइलोब्ड है, यहां पे स्टोर होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर भी बेटा खुल जाती है क्लोएका के अंदर, और ये क्लोएका के थ्रू ही यूरिन देखो बाहर चला गया। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात क्लियर है, वेरी गुड। और कुछ लोग तो कहते हैं कि यूरेटर सीधा खुल जाता है क्लोएका में, पीछे से आ रहा है, पीछे से आया क्लोएका में खुल गया, और वहीं से फिर क्लोएका एपर्चर के थ्रू बाहर चला गया। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देख, क्लोएका से बेटा, क्लोएका से मैंने आपको बताया था फीकल मैटर भी निकल रहा, यूरिन भी निकल रहा, मतलब वेस्ट निकल रहा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकल रहा। एक और बात बताऊं बेटा आपको मैं, जो हमारे जो गैमेट्स होते हैं ये भी क्लोएका से ही निकलते हैं। मेरी बात समझो, क्लोएका ही है जिससे सब कुछ बाहर आएगा, चाहे हमारी पॉटी हो, हमारी नहीं, फ्रॉग की पॉटी हो, सुसु हो, गैमेट्स हो, सब कुछ बेटा क्लोएका से ही बाहर आता है। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब पढ़ा देता हूं, देख 1 2 3 4 5 ये होगा, है ना, यही तो पढ़ा रहा था मैं, यही तो था, नहीं इससे आगे वाला था, ये वाला है ना। तो किडनीज के बारे में आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो यूरेटर देखो भाई, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किडनी के पीछे की तरफ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जो कि बेटा खुल जाता है डिस्टल पार्ट ऑफ क्लोएका में। कुछ लोग कहते हैं पहले रेक्टम में खुला, रेक्टम के बाद क्लोएका में गया, क्योंकि रेक्टम खुद कहां ओपन हो रहा है, रेक्टम खुद क्लोएका में ओपन हो रहा है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्ट खुल गया, ठीक है। अब देखो मेल्स के अंदर मैं आपको बताऊं कि कॉमन पाथवे है, यूरिन और गैमेट्स जाने का एक सेम पाथवे है, सेम ही ट्यूब है, ऐसो को बोलते हैं बेटा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। सेम चीज बेटा हमारे अंदर भी तो बेटा एक ही पाथवे है, सेम जगह से यूरिन आ रहा और सेम जगह से ही स्पर्म्स आ रहे, सेम चीज हमारा इसके साथ भी सीन है। फीमेल्स के अंदर की बात करूं तो फीमेल्स के अंदर बेटा सेपरेट ओपनिंग होती है फॉर बोथ, यूरिन के लिए अलग सेपरेट ओपनिंग होती है और गैमेट्स के लिए अलग सेपरेट ओपनिंग होती है क्लोएका के अंदर ही। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो बेटा यूरिनरी ब्लैडर, एक दो पॉइंट सबके याद करने बहुत इजी है। यूरिनरी ब्लैडर बेटा बाइलोब स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब। अभी मैंने बना के वहां दिखा भी था आपको, बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, ऐसे है ना, ऐसे। ये देखो एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर है, बड़ी पतले पतले थिन वॉल्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं वेंट्रली आगे की तरफ प्रेजेंट होगा, आगे की तरफ बेटा देख, आगे की तरफ प्रेजेंट होगा रेक्टम के, जो अगेन कहां खुलेगा बेटा, क्लोएका में ही खुलेगा, है ना। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है बेटा, ये स्टोर करता है यूरिन को। आई थिंक सारी बातें क्लियर है। अबे 5 ही पेज बच गए, अब तो बस 5 पेज बच गए, आपका टॉपिक खत्म होने वाला है, ये गाइस खत्म होने वाला है ब्रो, वन शॉट है, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा नर्वस सिस्टम की बात करूं तो भाई कमाल की बात है, जैसा हमारा नर्वस सिस्टम है ना एवॉल्व एकदम बढ़िया तरीके से, सेम चीज इनका भी काफी अच्छा इवॉल्व बढ़िया तरीके से नर्वस सिस्टम है। तो इनको जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बेटा जो सिस्टम दे रखा है वो बहुत ज्यादा हाईली एवॉल्व्ड है ना। अब इनके नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इनके पास दोनों चीजें हैं, इनके पास न्यूरल सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है आपको पता है, जो सिक्रीट करेंगे बेटा हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करता है बेटा, ग्लैंड्स। कैसे ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कैसे ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर जो मतलब डक्टलेस ग्लैंड जिनके अंदर बोल रहा था मैं, मतलब इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होती, ये सीधा अपना जो भी चीजें होंगी केमिकल होंगे वो डायरेक्ट ब्लड में पोर कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इनके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियाटिक, एड्रिनल, गोनेड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो हमारे पास है सब इनके पास है भैया, और सेम ही काम है लगभग।
अरे बात समझ में आई कि नहीं? अब आ जाओ बेटा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की बात करूं तो इनके पास देखो क्या क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। ये तीनों सिस्टम इनके पास है, अपने पास भी तीनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो आगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा क्या पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। हमारे में भी बेटा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होगा, सेंटर में। ये सेंटर में देखो मेरे क्या प्रेजेंट है, सेंटर में। ये पेरिफेरी हो गया, ये बेटा ये वाला दूर वाला पेरिफेरी हो गया, ये सेंटर, ये पेरिफेरी। तो सेंटर वाले पार्ट पे बेटा ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और पेरिफेरी यहां दूर की तरफ, तो दूर की तरफ क्या होता है? ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जिसे बोलते हैं बेटा क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व बेटा स्पाइनल नर्व्स। कितनी होती है बेटा? 10-10 पेयर। कितनी होती है? 10-10 पेयर। मतलब 20 क्रेनियल नर्व होगी और 20 ही स्पाइनल नर्व होगी। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में बेटा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारे में काम है वही इनके में काम है। ये कब पढ़ेंगे? जब मैं अपने बारे में पढ़ाऊंगा, मतलब जब ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब देखो ब्रेन, अब वही चीज, ब्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब ये मैंने कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब देखो ये हो गया बेटा बड़ा वाला स्ट्रक्चर हो गया, देख फोर ब्रेन। ये बीच वाला हो गया देख मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन बेटा 2 पार्ट से मिलकर बना, ठीक है ना। तो हाइंड ब्रेन हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। अब देखो फोर ब्रेन, फोर ब्रेन की बात करूं, देख इसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, हमें दिख गए। तो इसके अंदर 2, अपने अंदर भी होते हैं भाई, इनके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स का मतलब क्या है बेटा? जब फ्रॉग सूंघेगा कोई चीज, जैसे ही वो चीज सूंघेगा तो पहचानना पड़ेगा ना ये किस चीज की स्मेल है, कि भैया क्या है, क्या ये तो तू सूंघा क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी कहां? फोर ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब्स के पास, और वो इंफॉर्मेशन भेजेगा भैया ये ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसके पास एक स्ट्रक्चर और होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, डाइनसेफेलॉन, जो अनपेयर्ड होता है, पेयर में नहीं होता, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन होता है। तो फोर ब्रेन के पास क्या होता है बेटा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 ऑल्फैक्टरी लोब्स और अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन। इससे ऊपर बेटा नहीं पढ़ना फोर ब्रेन के अंदर। आ जाओ बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखो मिड में दिखाया मैंने, है ना। मिड ब्रेन के अंदर बेटा है, इसके अंदर ऑप्टिक लोब्स, ऐसे ऑप्टिक लोब्स। अब ऑप्टिक लोब्स क्या होते हैं? एक पेयर है, मतलब 2 हैं, ठीक है ना। ऑप्टिक लोब्स क्या होता है बेटा? आपको मालूम होना चाहिए ऑप्टिक लोब्स क्या होता है। ऑप्टिक नाम से समझो, ऑप्टिक, ऐसे ऑप्टिक की शॉप होती है ना चश्मे देखने वाली, तो ऑप्टिक लोब्स है इसके अंदर। ये क्या करेंगे? विजुलाइज करने में हेल्प करेंगे कि वो क्या देख रहा, क्या देख रहा, उस देख के वो क्या समझ रहा, वो काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्रूरा सेरिब्राई भी देखा जाता है। क्रूरा सेरिब्राई क्या होता है? इसके मिड ब्रेन के अंदर ना एक नर्व फाइबर का ऐसे थिक बैंड प्रेजेंट होता है, ऐसा देखो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा, ये देखो ऐसा थिक बैंड प्रेजेंट होता है, एक नर्व फाइबर का थिक बैंड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई। इसका काम क्या है बेटा? इसका काम यह है कि जब भी इंपल्स ट्रांसफर होता है, इंपल्स जाता है ना, तो ये थिक बैंड ऑफ नर्व क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है स्टिमुलस यानी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेरिब्रल हेमिस्फीयर टू डाइनसेफेलॉन, है ना। सेरिब्रल हेमिस्फीयर से डाइनसेफेलॉन तक अगर इंफॉर्मेशन जानी है तो बेटा क्रूरा सेरिब्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे करता है, क्या करता है, कब करता है, नहीं जानना, आपसे पूछेगा भी नहीं। जितना बोल रहा उतना ही समझ लिया, इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन समझा दिया बेटा, मिड ब्रेन समझा दिया, ठीक है ना, क्रूरा सेरिब्राई समझा दिया। अब आ जाओ बेटा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन देखो 2 पार्ट से बना है, एक है बेटा सेरिबेलम, ये पीछे की तरफ दिख रहा है आपको, ये बेटा सेरिबेलम, और ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा मिला के बेटा हाइंड ब्रेन मिलाते हैं। सेरिबेलम का काम क्या है? जो हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्या काम है उसका? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखना, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखना, मतलब चक्कर वक्कर नहीं आना। अब ये ना, ये खराब हो जाए ना फ्रॉक का, तो ऐसे यूं होता रहेगा, ठीक है, चक्कर आते रहेंगे। तो मेंटेन करता है ये बॉडी के पोस्चर को, ठीक है, या फिर ओरिएंटेशन हमारी बॉडी की, है ना, इक्विलिब्रियम में रखता है कि चक्कर वक्कर ना आ जाए,
ठीक है, ये सब चीजें काम किसका, हमारा सेरिबेलम का। सेम चीज फ्रॉग में भी यही काम है। अब देख मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, तो मेडुला जो हमारा ऑब्लोंगाटा, ये वाला जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगाटा है बेटा, ये पास करता है एक यहां पे ना ऐसे एक होल होता है, एक होल होता है बेटा, इसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या होता है, फोरामेन मैग्नम। देख इधर फोरामेन मैग्नम, देख तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ये पास करता है बेटा थ्रू फोरामेन मैग्नम, और ये कंटिन्यू करता है, यहां से ये पास करके ये कंटिन्यू करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो यही मेडुला ऑब्लोंगाटा आगे जाके क्या बन जाती है बेटा, यही मेडुला ऑब्लोंगाटा आगे जाके क्या बन जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। अरे मेरी बात में कि नहीं आई। और ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा हमारे एंक्लोज होते हैं, ढके होते हैं हमारे किससे, ऐसे 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 वर्टिबल कॉलम आसपास इसके क्या होंगे, वर्टिबल कॉलम होगा। तो ये वर्टिबल कॉलम से ऐसे ढकी होगी। तो देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है विच इज एंक्लोज्ड इनटू दी वर्टिबल कॉलम। आई थिंक मेरी बात क्लियर है बेटा। ब्रेन खत्म बेटा, नर्वस सिस्टम खत्म, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे, अब आ जाओ यहां पे, अगला टॉपिक है बेटा सेंसरी ऑर्गन्स। तो हमारे फ्रॉग के पास बेटा कुछ सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है। सबसे पहले बेटा टोंगो रिसेप्टर। टोंगो रिसेप्टर मतलब टच के लिए, अगर आप फ्रॉग को टच करोगे तो उसको महसूस होगा, क्योंकि उसकी स्किन पे क्या है बेटा, टोंगो रिसेप्टर्स है ना, जो कि क्या है बेटा, एक तरीके के सेंसरी पेपिले हैं। एकदम पेपिले मतलब ऐसे उठे 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 ऐसे ऐसे छोटे 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 उठे उठे, उसके बाद पेपिले प्रेजेंट होते हैं। टच करोगे उसको पता लगेगा, वो तुमसे दूर भाग जाएगा, उसको डर लगेगा। अब देखो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी सूंघना, तो इसके पास क्या है बेटा, सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी इसके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे इसकी नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी के अंदर बेटा एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं नेजल एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब हो जाता है फोनो रिसेप्टर। अब फोन से क्या आता है बेटा, आवाज। तो आवाज कहां आती है बेटा, कान में, है कि नहीं। तो इसके अंदर बेटा ईयर होता है ना, ईयर होता है। ईयर में क्या होता है बेटा, इसका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर के नाम पे तो इसके पास क्या है, एक टिम्पैनक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन सी लगी हुई है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन। और इंटरनल ईयर इसका पूरे अंदर का जो ईयर, जैसे ये इसके अंदर का जो ईयर है ना, वो इसके अंदर अच्छे से बना हुआ है, फ्लूइड वगैरह सब कुछ है। लेकिन बाहर जो है ना, बाहर ये पूरा कान नहीं है भाई, हटा रहा हूं मैं, देख ये पूरा कान नहीं है इसके अंदर, ये बस एक कान का ऐसे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आजा अगला फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब देखना। तो इसके पास बेटा आईज है। आईज कैसी आईज है, बहुत ही सिंपल आईज है ना, सिर्फ एक यूनिट होती है। एक यूनिट मतलब जैसे एक आंख में एक ही यूनिट होंगी, है ना। कॉकरोच जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसकी कॉकरोच की एक आंख में बेटा छोटी छोटी 2000 यूनिट होती है कॉकरोच के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर एक ही यूनिट होती है, फ्रॉग के अंदर एक ही यूनिट, मतलब एक ही बार में इमेज बनेगी, एक ही बार में क्या होगा, इमेज बनेगा। अब देख इन सब में से आउट ऑफ दीज सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर्स हमारे वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर्स ही हमारे एक ऐसे और स्ट्रक्चर है जो अच्छे से बने हुए हैं। जो बाकी सब है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, एक तरीके से गुच्छे हैं सेल के, जो कि नर्व एंडिंग्स के थ्रू आसपास बने हुए हैं। समझ, मान लीजिए इसका, ये मान लीजिए फ्रॉग का क्या है, हेड है। यहां पे इसका क्या है, यहां पे इसकी एक नर्व फाइबर है, यहां पे एक नर्व है जो इंफॉर्मेशन लेके जाती है कहां, ब्रेन के अंदर, और सुनाई देने में हेल्प होता है ना, सुनाई देने में हेल्प होता है, मतलब सिग्नल लेके जाती है, एक तरीके से साउंड की हेल्प करती है। तो इसके पास ईयर नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, इसके पास क्या है, यहां पे इसके पास यहां पे क्या है, बहुत सारे ऐसे सेल्स के क्या है, गुच्छे बन रखे हैं, सेल्स के बहुत सारे गुच्छे बन रखे हैं। इसको बोलते हैं बेटा सेलुलर एग्रीगेशन। क्या है, सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व फाइबर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी हुआ, ये स्ट्रक्चर थोड़ी हुआ, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ आईज और इंटरनल ईयर्स ही हमारे अच्छे से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बाकी सब सेलुलर एग्रीगेशन से अराउंड नर्व एंडिंग्स। क्या मेरी बात क्लियर है। अब आ जाओ बेटा रिप्रोडक्शन, अब आ जाओ बेटा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन मेल वाला भी पढ़ना है और फीमेल वाला भी पढ़ना है। अब देखो मेल की बात करूं तो मेल के पास देखो क्या होता है बेटा, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। और ये पेयर ऑफ टेस्टिस देखो बेटा अटैच दिख रहे हैं आपको, ये अटैच है बेटा, ये किडनीज है, ये अटैच है बेटा, किडनीज से अटैच्ड होते हैं। अब देखो ये हमारे जो टेस्टिस है बेटा वन पेयर, ये किडनी से अटैच्ड होते हैं। हकीकत में भाई, हकीकत में देख ये ऐसे अटैच्ड है, ये देख ये ऐसे अटैच्ड है, ये देख, ठीक है, ये ऐसे अटैच होते हैं हमारे किडनीज, हमारा मतलब फ्रॉग के किडनीज से, ठीक है ना। तो टेस्टिस बेटा येलो कलर के होते हैं, ओवॉइड शेप के होते हैं, और ये हमारी किडनी के अपर पार्ट से देख बेटा अटैच है बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, है ना। एक पेरिटोनियम
मेम्ब्रेन की लेयर की डबल फोल्ड हो रखी है, उसको बोलते हैं बेटा मिजोरकियम। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये है बेटा मिजोरकियम। वेरी गुड, वेरी गुड। मिजोरकियम, ये मिजोरकियम किससे बनी हुई है, कुछ नहीं है, पेरिटोनियम की, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड है। पेरिटोनियम लेयर एक तरीके से यहां पे आके क्या करता है, डबल फोल्ड हो जाता है, डबल फोल्ड होता है, और उसी को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग मिजोरकियम। और इस मिजोरकियम से हमारे टेस्टिस, मतलब फ्रॉग के टेस्टिस अटैच्ड हैं। अब देख, इन टेस्टिस से 10 से 12 पतली 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 निकल रही है बेटा वासा एफरेंसिया। क्या निकल रहा है, वासा एफरेंसिया। और ये वासा एफरेंसिया खुलता है देखो बेटा बिडर्स कैनाल में, लेटरली देखूं, लेटरली वन साइड से दूसरी साइड देखो ज्वाइन कर रहा है। बिडर्स कैनाल क्या करता है, एक साइड से दूसरा साइड कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये अटैच है बेटा बिडर्स कैनाल। तो क्या हुआ, सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस से हुआ वासा एफरेंसिया, वासा एफरेंसिया से हुआ बेटा हमारा बिडर्स कैनाल। और अब ये बिडर्स कैनाल बेटा खुलती है हमारी किसके अंदर, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। मतलब यहीं से बेटा स्पर्म्स भी आएंगे, गैमेट्स भी आएंगे, और यहीं से बेटा यूरिन भी आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां से बेटा क्या होगा, यहां से आएगा इसका स्पर्म्स, है ना, यहीं से यूरिन भी आएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं बेटा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। और ये यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट खुलता है बेटा क्लोएका में, क्लोएका के बाद बेटा ये हो गया क्लोएका एपर्चर, क्लोएका एपर्चर के थ्रू बेटा ये बाहर निकल जाएगा। आई थिंक मेरी बात क्लियर है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, बस इतना बताता हूं। देखो क्या तरीका क्या है, फ्लो क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद बेटा वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद बेटा बिडर्स कैनाल, ठीक है, बिडर्स कैनाल पेपर में आ रखा है बेटा, ये पेपर में आ रखा है सीक्वेंस। बिडर्स कैनाल के बाद बेटा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, उसके बाद बेटा क्लोएका, क्लोएका के बाद बेटा क्लोएकल, क्लोएकल अपर्चर, अपर्चर। खत्म बेटा, खत्म, खत्म, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फीमेल, लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा बहुत इजी, मजा आएगा, समझो। अब फीमेल के पास भी बेटा देखो 2 ओवरीज होती है, दिख रही है यहां पे 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। अब ये जो 2 ओवरी है, हर एक ओवरी में बहुत सारे बेटा ओवा सैक लिखा है, सॉरी, बहुत सारे बेटा ओवा होते हैं। क्या होते हैं, ओवा। कितने बेटा, 2500 से 3000 ओवा प्रेजेंट होते हैं एक ओवरी के अंदर, ठीक है। अब देख, ये किडनी दिख रही है, ये बेटा ये है किडनी, ये क्या है, किडनी। मैंने आपको बताया था ना अभी, मेल के अंदर टेस्टिस जो है किडनी के अपर पार्ट में अटैच होती है थ्रू मिजोरकियम। यहां पे ओवरीज जो होती है हमारी किडनी से बिल्कुल भी अटैच नहीं होती, कोई लेना देना यहां पे नहीं है। तो किडनी और ओवरी यहां पे सेपरेट होती है। हाँ, आपको दिख रहा है कि किडनी पीछे की तरफ है और ओवरी थोड़ी आगे की तरफ होती है। आई थिंक मेरी बात क्लियर, आई थिंक मेरी बात क्लियर। अब इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर बेटा बहुत सारे ओवा होते हैं, जिसे बोलते हैं 2500 से 3000 ओवा एक ओवरी में होते हैं। अब देख, अब देख यहां पे क्या होता है, ये होता है बेटा ओविडक्ट। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ऐसे इनके अंदर क्या होता है, ओविडक्ट। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहां पे ये जो ओवास होते हैं ये ऐसे बॉडी कैविटी में निकालते हैं, ऐसे बॉडी कैविटी में ये रिलीज होते हैं हमारे ओवा, और ये ओविडक्ट उनको क्या करते हैं बेटा, पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ये कैप्चर कर लेते हैं तो सारे के सारे ओवा देख अब कहां आ गए, इन ओविडक्ट के अंदर आ गए। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इन ओविडक्ट के अंदर कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। इन ओविडक्ट्स के अंदर सारे के सारे क्या आ गए बेटा, ओवाज आ गए। अब ये ओवा धीरे 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 क्या करेंगे बेटा, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, और आएंगे बेटा ये फूला हुआ पार्ट, ओविडक्ट का जो नीचे पोस्टीरियर, नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो एक फूला हुआ वाइडर पार्ट दिखता है, जिसे बोलते हैं बेटा ओविसैक। क्या दिखता है, ओविसैक। ये यहां पे आके स्टोर होते हैं, और उसके बाद बेटा ये लोग जाते हैं सीधा क्लोएका के अंदर, और क्लोएका से ये जाते हैं देखो बाहर सीधा एक्सटर्नली, हमारे सारे के सारे ओवाज बाहर आ गए। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वेरी गुड। देखो तो ये देखो, ये होगी बेटा गैमेट की ओपनिंग, ये होगी इसकी गैमेट की ओपनिंग। अब देख, ये किडनी है, किडनी से देख यहां पे आ रही है यूरेटर की ओपनिंग, जो सीधा कहां खुल रही है, देख यूरेटर के अंदर सीधा कहां खुल रही है, यूरेटर के अंदर देख। तो इसके अंदर गैमेट्स की अलग ओपनिंग है और यूरिन की अलग ओपनिंग है। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मेल वाले में ऐसा नहीं था, फीमेल वाले में मेल किडनी की यूरेटर की ओपनिंग अलग होती है, और मतलब यूरिन की अलग होती है ओपनिंग, और गैमेट्स की अलग ओपनिंग होती है, डिफरेंट ओपनिंग इन क्लोइका, ठीक है। फिर ये ओवास क्या हो गए, बाहर आ गए। अब समझो होता क्या, फीमेल ने सारे ओवास बाहर निकाल दिए, इन्वायरमेंट में पानी में है, पानी में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन टेक्स प्लेस इन पानी। तो क्या होता है, अब क्या होगा, मेल फ्रॉग आएगा। समझो मेरी बात क्या होगा,
पहली बात क्या आया, मेल फ्रॉग आया, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग पे चढ़ा, कोपुलेटरी पैड से उसको पकड़ा, है ना, उसको प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया तो जितने भी ये ओवा सैक के अंदर पड़े थे हमारे ओवास, ये सारे क्लोएका में आए और क्लोएका से निकल गए बेटा बाहर इन्वायरमेंट में। और उसी टाइम पे हमारे जो प्यारे प्यारे जो क्या है मेल फ्रॉग है, वो भी अपने स्पर्म्स यानी गैमेट्स छिड़काव कर देते हैं उसका उस अंडों के ऊपर, उन उन ओवा के ऊपर, ठीक है ना। तो ओवा के ऊपर हो गए, तो ये सारे के सारे जैसे मान लो ये सारे के सारे ओवास थे, ये सारे के सारे ओवास थे और बहुत सारे 2500 3000 पता नहीं कितने होंगे। और इसके ऊपर फ्रॉग ने क्या कर दी, मस्त बारिश कर दी अपने पैसों की, मतलब अपने किसकी, स्पर्म्स की, तो या गैमेट्स की बोलूं मैं, है ना। तो ये हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बेटा हमेशा कहां होता है, एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है बॉडी से और पानी में होता है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है इसके अंदर बेटा लार्वा बनता है। लार्वा बनता है मतलब सीधा फ्रॉग नहीं बन जाएगा, पहले बेटा टेडपोल बनेंगे। क्या बनेंगे, टेडपोल बनेंगे। तो डेवलपमेंट जो होती है इसके अंदर वो पहले लार्वा स्टेज बनाती है, जिसे बोलते हैं टेडपोल। ऐसे 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 ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है टेडपोल का, स्पर्म जैसा, ठीक है ना। अब ये टेडपोल क्या होगा, अंदर को जाएगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंजेस आएंगे इसके अंदर, बहुत सारे चेंजेस आएंगे और ये बन जाएगा धीरे धीरे बेटा एक एडल्ट फ्रॉग। क्या बन जाएगा, एडल्ट फ्रॉग। यहां पे बेटा कहानी होती है खत्म। फ्रॉग कर लिया बेटा खत्म, फ्रॉग कर लिया खत्म। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले लेक्चर में मिलेंगे और देखेंगे वहां पे और बेहतरीन चीजें। ओके बाय बाय।